नमस्कार, दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी का अगला चैप्टर संघ राज्य संबंध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है? तो ऑप्शन है छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। तो केंद्र और तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख संविधान के 7वीं सूची में किया गया है। 7वीं सूची में 3 सूची के बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, संघ तथा राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। तो वित्तीय संबंध के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 168 से 171 तक, अनुच्छेद 268 से 293 तक, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत और 289 से 295 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 268 से 293 के अंतर्गत। संघ तथा राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 13, ठीक, भाग 13 वो अनुच्छेद 268 से 293 के मध्य किया गया है। इसमें भारत के संचित निधि, आकस्मिक निधि, वित्तीय आयोग तथा संघ राज्य के बीच करों के अधिरोपण तथा संग्रहित आदि का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है शेयर बाजार तथा वायदा बाजार, वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण, वन और मजदूर संघ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शेयर बाजार तथा वायदा बाजार। ये संघ सूची का विषय है। ठीक, अब बाकी सभी समवर्ती सूची का विषय है। वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची में आते हैं, वन समवर्ती सूची में आते हैं एवं मजदूर संघ भी समवर्ती सूची में आते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। शेयर बाजार तथा वायदा बाजार संघ सूची के विषय हैं, इसलिए ये समवर्ती सूची में नहीं होंगे। इसमें कानून संघ सरकार या केंद्र सरकार बनाएगी। इसमें केंद्र एवं इस तीनों विषय पे केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है वन, न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, उपर्युक्त सभी। तो ये पहले राज्य सूची के विषय थे, वन, न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, तीनों राज्य सूची के विषय थे। अब वर्तमान में इसको समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है, इसलिए ये तीनों विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, के संथानम समिति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसा के अध्यक्ष पर स्थानीय सरकारों के लिए लोकपाल या ओम्बड्समैन की स्थापना के सुझाव दिया गया था। लोकपाल ही इसका हिंदी होगा। ठीक, तो ये वीरप्पा मोइली की सरकार में 2005 में आया गया था। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग होगा इनका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, ये तो राज्य सूची का है। आपराधिक मामला, ठीक, ये भी देख लेते हैं, ये समवर्ती सूची का है। आपराधिक मामला समवर्ती सूची का है। संचार संघ सूची का है और विदेशी मामला ये भी संघ सूची के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक मामला। नेक्स्ट प्रश्न है संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 97, 102, 82, 89। तो वर्तमान में संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 नंबर का। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, संसद, राज्य विधायिका। यहाँ अंतर्राज्यीय व्यापार बोल रहा है कि राज्य के बीच व्यापार, तो इस पे संसद प्राधिकृत है नियंत्रण लगाने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद के प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 249 अनुच्छेद 249 में कहा गया है अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है, ऐसा अगर राज्यसभा पास कर दे तो हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है अनुच्छेद 249। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है वे विषय, यो होगा इस जगह, ठीक है, विशेष हो गया है, टाइप मिस्टेक हुआ है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं उल्लेखित है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। संघ सूची, इसमें तो सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची, इसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है, अलग अलग कानून बना सकती है केंद्र एवं राज्य सरकार समवर्ती सूची के विषय पे। ठीक, और अपशिष्ट विषयों में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इसलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची, क्योंकि केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार के बारे में बोला गया है, तो इसका आंसर होगा समवर्ती सूची। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। फिर वही बात है अवशिष्ट शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति में, राज्य में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, संसद में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद में। संविधान के अनुच्छेद 248 याद रखिएगा, वीवीआई है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। ठीक, इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन से संबंधित अनुच्छेद है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 262, 263, अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 265। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना सरकारी या आयोग के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 18 मई 1990, ठीक, 18 मई 1990 को हुई। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य संघ और विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी समन्वय की स्थापना करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 263। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय कानून द्वारा। ठीक, वर्ष 1956 में, ठीक, 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। ये भारत का मैप मान लीजिए मोटा मोटी ये, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। लेकिन बाद में 1971 में क्या हुआ, पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक अलग से क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद है। और 1956 में जब ये क्षेत्रीय परिषद का स्थापना किया गया था संसदीय कानून द्वारा, तो उस समय 5 क्षेत्रीय परिषद की बात कही गई थी। तो ये संसदीय कानून द्वारा होगा। ठीक, ये अनुच्छेद में, किसी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है, ऐसा उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 368। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 265। संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि विधि का प्रावधान के बिना कोई कर, या मतलब वो विधि का प्रावधान मतलब कानून का प्रावधान के बिना कोई कर ना तो लगाया जा सकता है ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 265 में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग, समिति, आयोग या समिति होगा, ठीक, समिति संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है सरकार या आयोग, ये तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। राजमन्नार समिति, ये भी केंद्र राज्य या संघ राज्य से संबंधित समिति थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति,
ये बात गलत है, ये चुनाव सुधार से संबंधित है। ये 1998 में गठित हुई थी। 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति की स्थापना की गई थी चुनाव आयोग, चुनाव सुधार से संबंधित बात के लिए। और पुंछी आयोग का भी गठन केंद्र राज्य संबंध से हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।